जगन्नाथपुरी से लगभग 85-86 किलोमीटर दूर में एक स्थान है कंटीलो, जिधर भगवान श्री नील माधव से सेवा ग्रहण करते थे और नील माधव को सेवा करते थे। और ये सबर कुलोद्भूत जो भक्त लोग, जो भक्तों को बहुत लोग छोटा नीच के जाति का आदमी बोल के, हेयो और अवर आदमी बोल के दूर में रखते थे, लेकिन श्रीनंतु विश्वे अमृतोशो पुत्रः, ये जो विश्व चराचर है, ये विश्व चराचर में जितना जीव है सारे जीव कृष्ण सुदशावयम, सारे जीव का पिता है भगवान कृष्ण। इसीलिए जीवस्व कृष्ण, जितना जीव सारे कृष्ण का दास है और कृष्ण प्रभु है, पिता है। इसलिए ये सबोर जाति है, ना कोई पुलिंग है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ये कभी भगवान का विचार नहीं करते। भगवान सत्य युग में एक कंटीलो जो स्थान पर्वत के ऊपर नील माधव वृक्ष से सेवा लेते थे, अद्यावधि आज तक अभी भी सेवा ले रहे। बाद में भगवान के दारू ब्रह्म रूप से जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और सुदर्शन चक्रवर्ती के ये भूम प्रपंच लीला करने के लिए आविर्भूत हुए थे। राजा इंद्रदुम्न, उनको सहोधर्मिणी गुंडिका देवी, ये दोनों को जो प्रेम है, ये दोनों को भगवत प्राप्त करने के लिए जो इच्छा है, ऐसा है, वासना है, ये जब चरम परम भाव दिल पर आया, इनको घर पे भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और सुदर्शन चक्रवर्ती के प्रकटित हुआ। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को देखा के पांड्यागण स्वर्ण कलश, रौप्य कलश मान चांदी से बना हुआ जो कलशी है, घड़ा, और दूसरी धातु से बना हुआ घड़ा, और मृत पात्र मिट्टी से बना हुआ घड़ा, ये 1000 घड़ा से कलशी से आज जगन्नाथ देव जी को स्नान करवाया। इस स्नान कराने के बाद आज रात में भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी का शरीर में फीवर, बुखार आ जाएगा। भगवान जगन्नाथ देखने से ये लाकड़ी से बना हुआ है, ये दारू ब्रह्म रूप है, इनको शरीर में कैसे करके बुखार आते हैं? ये भक्तों को सेवा लेने के लिए भगवान ऐसा लीला करते हैं। ये लीला करने का बाद कितना दिन इनको बुखार रहेगा? 14 दिन। 14 दिन का बाद भगवान बलराम, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी रथ में चढ़ेंगे। चढ़ के अभी जो जगन्नाथ मंदिर है इसको बोलते हैं नीलाचल, और गुंडीचा जो मंदिर है जिसको मासीरबाड़ी बोलते हैं, इसको शास्त्र में बोलते हैं सुंदराचल, साक्षात वृंदावन। 14 दिन बाद 14 डेज जब चला जाएगा, पहले भगवान श्री बलराम जी जगन्नाथ जो मंदिर है मंदिर के बाहर में निकलेंगे। ये निकलने का टाइम पे पंडागण
बहुत दुलाते दुलाते, हिलते डुलते बलराम आनंद लेते लेते सीधा तालध्वज रूपी जो रथ है ये रथ में चढ़ेंगे। दूसरी सुभद्रा जी, बलराम का बाद सुभद्रा जी मंदिर का गह्वर से बाहर में निकलेंगे और ये रथ में चढ़ेंगे। इनका रथ का नाम है देवोदलन। उसी के बाद ये जगह मतलब जगन्नाथ जी, लास्ट में ये दैतागण जो पंडा लोग बहुत हिलाते दुलाते ये जगन्नाथ जी को रात में चढ़ाएंगे। ये जगन्नाथ जी की जो रथ उनको नाम है नंदी घोष। लेकिन हम लोग सुनते रथ यात्रा है, अरे इनका ना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। बहुत लोग बोलते चलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करके आता हूँ। जाके देखते हैं पहले बलराम जी का रथ है। ये हजार हजार भक्त जो बलराम का रथ एक खींच रहे। उसी के बाद सुभद्रा जी की रथ, लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ चल रहे हैं। लेकिन नाम तो है जगन्नाथ जी का रथ, लेकिन जगन्नाथ जी सबसे पीछे है। इसका क्या बात है, क्या सिद्धांत है, इसका क्या गृह रहस्य है? भगवान श्री बलराम बलोभद्रो जिन्होंने बल मतलब एनर्जी शक्ति से सारे भक्त लोग को खींच के लेके आते हैं, जिसका एक नाम है संकर्षण, सम्यक आकर्षण क्षमता जिसका अंदर में रहते हैं, इसको बोलते हैं संकर्षण, मतलब बलराम। सारे जदुकुल को एक साथ किए थे, इसीलिए इनका नाम हुआ था संकर्षण बलराम। के बल से इन्होंने सारे भक्तों को खींच के लेके आते हैं, आके उनको दिल का जो अभद्र चीज है सारे हटा देते हैं, देके भद्रो बना देते हैं। इसलिए इनका नाम है बलोभद्रो। पहले बलराम का रथ क्यों? ये बलराम ये साक्षात जगत गुरु। हम लोग कीर्तन करते हैं, गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा से ही भगवत कृपा मिलते हैं। पहले बलभद्र बलराम जगत गुरु, इनको जब कृपा हो जाए, भक्त पर कृपा हो जाएगा, उसी के बाद बीच में है सुभद्रा जी। ये साक्षात शुद्धा भक्ति जननी, शुद्धा भक्ति का प्रतिमूर्ति है सुभद्रा जी। ये सुभद्र, ये बलभद्र और ये सुभद्रा, ये उन्होंने बल से भद्र कर देते। और विशेषण है ये है, इन्होंने शुद्धा भक्ति प्रदान करते। ये शुद्धा भक्ति जब भक्त को दिल पर बैठ जाते हैं, उन्होंने भक्त बन जाते हैं, भक्ति का द्वारा रोषित भूषित हो जाते हैं। उसी के बाद श्री जगन्नाथ जी का कृपा उनके ऊपर हो जाती है। इसीलिए पहले गुरु कृपा, उसी के बाद है शुद्धा भक्ति का लाभ। शुद्धा भक्ति गुरु कृपा से जब प्राप्त होते हैं, भगवान जगन्नाथ जी आपने आप ही कृपा कर देते हैं। मतलब ये जगत का नाथ है कि जगन्नाथ, ये जगत का सृष्ट है जगन्नाथ। ये जगत का जितना जीव है, सारे जीव और जगत को रक्षा करना, पालन करना, पोषण करना, सद्गति विधान करना, ये तो जगन्नाथ का काम है। सारे काम जगन्नाथ करते हैं। लेकिन बाहर से देखने से जगन्नाथ जी का जो
आंखों है, कैसे लग रहे देखने से। जगन्नाथ जी का हाथ नहीं लग रहे, है नहीं। जगन्नाथ जी का कान है नहीं, कारण नहीं। इनको पैर चरण है नहीं। लेकिन ये जगन्नाथ जी का ऐसा लीला क्यों? उपनिषद में बताया, अपानी पादो जबन गृहीता। भगवान का हाथ है ही नहीं लेकिन धरते हैं, पैर नहीं लेकिन चलते हैं, आंख नहीं लेकिन देखते हैं, कान नहीं लेकिन सुनते हैं। मतलब उनको प्राकृत हस्त नहीं, प्राकृत पैर नहीं, प्राकृत कर्ण नहीं, प्राकृत आंख नहीं, अप्राकृत चरण है, अप्राकृत हस्त है, अप्राकृत कर्ण है, अप्राकृत शरीर है, कलेवर है। इसलिए हम लोग का जो शरीर, हम लोग का जो आंखों, ये सारे प्राकृत है। इसलिए प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत तत्व को भी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में हम लोग प्राप्त होते हैं, प्राकृत वस्तु नहीं अप्राकृत गोचर। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। अप्राकृत जो तत्व है कभी प्राकृत आंखों से, प्राकृत बुद्धि से, प्राकृत विद्या से, प्राकृत बल से कभी प्राप्त होते नहीं, हो नहीं सकते। भगवान श्री जगन्नाथ देव अभी कितना दिन, 14 दिन चला गया। उन्होंने पाचन लिया, पकड़ा लिया। अभी उनको मन है मैं रथारूढ़ हूँ, मैं रथ में अवस्थान करता हूँ, मैं रथ चलने वाला हूँ, मैं जगत को देखने वाला हूँ। अभी दर्शन दिया कोने मुख उद्धार। मेरी जितना भक्त दर्शन करेंगे सारे भक्त को मैं उद्धार कर दूंगा। ये पतित पावन रूप है भगवान जगन्नाथ का। इसलिए दर्शन दान करके सारे जी को उद्धार करने के लिए भगवान 14 दिन ये अनवसर काल छोड़ने का बाद दर्शन दान करके उद्धार करने के लिए ये रथ यात्रा संपादन करेंगे। लेकिन और एक बात है पुराण में, ये रथारूढ़ जो भगवान जगन्नाथ जी, मतलब रथ में बैठा हुआ जगन्नाथ, इनको दर्शन करने से शास्त्र में है पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होते है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, दुख और सुख, सुख और दुख, ये जगत में कितना परेशानी सारे हार जाते हैं। भगवान का नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम पुरी को जो धाम है, विगत कुंठा जस्मात की वैकुंठ, ये वैकुंठ में उन्होंने स्थान दे देते हैं। लेकिन ये रात को चलाते चलाते, चलते चलते कहा लेके जाते हैं? ये गुंडीचा मंदिर, मतलब बासीर बड़ी, राजा इंद्रद्युम्न का घर। इधर जाके इतना दिन, सारे साल में पांडा लोग, ब्राह्मण लोग उनकी सेवा लेते हैं। लेकिन गुंडीचा मंदिर जाके जो शबर जाति है, जिनमें शबर कुलोद होता थी, शबरी, ये शबर कुल का जो भक्त लोग है उनको हाथ से पका हुआ आज मीठा मीठा खाना नहीं, अभी नमकीन, नमक डाला हुआ, ये नमक, नमकीन, खट्टा सारे चीज जगन्नाथ देव ग्रहण करेंगे। इतना दिन, 8 दिन तक। उसी के बाद और पुनर्यात्रा। भगवान श्री जगन्नाथ देव भक्त को उद्धार के लिए, भक्त का सेवा लेने के लिए, भक्त को खुश करने के लिए, सुख देने के लिए ये दारु ब्रह्म रूप से भगवान का एक अमीय अपूर्व लीला है।
और जगन्नाथ महात्म्य में हम लोग प्राप्त होते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है, ये महाप्रसाद तो जिन्होंने प्राप्त किया, सम्मान किया, उनको कभी जीवन में अन्न कष्ट होते नहीं, उन्होंने कभी भूखा नहीं मरेगा। तो भगवान जगन्नाथ देव उनको खाना पीना का व्यवस्था जरूर बना देते। भगवान का महाप्रसाद कितना बड़ा है। इसलिए आज जो भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है, ये स्नान यात्रा का अवसर पर, शुभोत्थिका पर हम लोग जगन्नाथ बलराम और सुदर्शन को प्रार्थना करेंगे। हम लोग का जितना कुदर्शन है सारे, हे सुदर्शन चक्र, तुम मेरा कुदर्शन सारे चक्र से काट दो। और जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी को दिल पर बैठा के, ये जन्म नहीं, जन्मे जन्मे जन्म जन्मांतर सेवा पूजा करते हुए जगन्नाथ जी को प्राप्त करके नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम है वो लाभ कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ऊंचा भाव से जगन्नाथ जी को प्रार्थना करना है, सेवा करना है। उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम में बताया, क्षीरे शिखिपिच्चां कटितटे दुक्लां नेत्रांत सहज बलभद्रेण बोलिना सुभद्रा मध्यस्थो शिव शारदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जिनको सिर पर सिखिपिच है, कोमर पर कोमर बंधो है, साक्षात मनमथो भगवान श्री कृष्ण, ऐसा शक्ति हम लोग जगन्नाथ जी को प्रणाम करेंगे और कृपा प्रार्थना करेंगे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का एक उत्तम भक्त वासुदेव घोष, उन्होंने प्रार्थना किया है, बक्षु घोष जोड़ हाथ करके प्रार्थना की, वासुदेव घोष वाले जोड़ो करी हाथ, जे कृष्ण সেই गौर সেই जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण जी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों एक ही है, कोई अलग नहीं। इसीलिए भगवान श्री जगन्नाथ देव हम लोग का ऊपर कृपा वर्षण करते रहे और प्रभु जी का सेवा, प्रभु जी का पूजा, प्रभु जी का ध्यान, प्रभु जी का धारणा, प्रभु जी का धाम उनको में हम लोग का मति हो जाए। जय भगवान श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की जय। तदीय श्री स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय।